डोमिनोज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अच्छी प्रीमियर साजिश है। मित्रों नमस्कार, मैं अनिल तिवारी। आज हम विश्लेषण करेंगे स्वदेश में समाचार प्रकाशित जो हुआ नॉन वेज बर्गर भेजने के मामले में भड़का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का गुस्सा। खबर अपने आप में अप्रत्याशित है। कोई सूरज तिवारी हैं जिन्होंने डोमिनोज से ऑर्डर किया और उन्होंने अपने लिए कुछ खाद्य सामग्री मंगाई। उस खाद्य सामग्री में उनका कहना है, सूरज तिवारी का, कि उसमें से कुछ वेज मटेरियल था और किसी एक पैकेट में नॉन वेज मटेरियल था। ठीक बात है। सवाल ये उठता है कि ये बातें दो व्यक्ति के बीच की है, डोमिनोज और सूरज तिवारी के बीच। सूरज तिवारी को अगर ये बात मालूम चली कि मेरे को जो मटेरियल डिलीवर किया गया है वह मटेरियल इलीगल है, सीधी सी बात है कि उनको वो मटेरियल लेकर डोमिनोज को वापस करते कि भाई ये मटेरियल है, ये हमने मांगा नहीं है, ये आप रिटर्न वापस कीजिए। जब वो रिटर्न करने में कोई आनाकानी होती तब कानूनन उन्हें दूसरी स्टेप में जाने का अधिकार था। हम ये कैसे मान ले कि डोमिनोज ने जो 4 आपने पैकेट मांगे, उस चारों में से 3 पैकेट वेजिटेरियन है और 1 पैकेट नॉन वेजिटेरियन है। डोमिनोज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। शायद लोगों को मालूम नहीं होगा कि डोमिनोज हिंदुस्तान में पीवी नरसिंह राव के समय आया है और हिंदुस्तान में इसकी फ्रेंचाइजी को लेने के लिए बिड़ला परिवार रुकेगा कि नहीं रुकेगा जवाबदार। यह कहना चाहिए कि वो लेकर आए। मैं इसको बहुत नजदीक से जानता हूं। डोमिनोज को हिंदुस्तान में लाने के लिए बिड़ला परिवार के एक शख्सियत ने कितनी जद्दोजहद की है और डोमिनोज पूरे विश्व में काम करता है। उनका अपना एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है कि वो गलती बहुत रेयरिस्ट हो सकती है और वो अपनी गलती को किसी भी लेवल पर एक्सक्यूज करने से नहीं चूकते। अगर गलत है तो उसको स्वीकार करने में वो बेहिचक मतलब आपके सामने प्रस्तुत रहता है। तो ये कहना कि नॉनवेज मटेरियल था, इसके बाद आपने कंप्लेन किया पुलिस में, मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि पुलिस ने इस मामले को कैसे इन्वेस्टिगेट किया। जब उन्होंने कोई प्राथमिकी दर्ज की तो किस सेक्शन में दर्ज की? क्या ये पुलिस को अधिकार था कि वो इस सेक्शन में दर्ज किए बिना उस मामले का इन्वेस्टिगेशन कर सके? तीसरी बात यह होती है कि इस मामले में एक फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर इन्वॉल्व है। फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर जो है अभिषेक गौड़ सतना में काफी समय से हैं। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर को सैंपल सीज करने का क्या पावर था? उनको इस कंप्लेंट को अटेंड करने के किस कानून के तहत मतलब उन्होंने अटेंड किया इसको? कि वो सैंपल लेते, सैंपल को सेंट्रल लैब में भेजते, फूड लेबोरेटरी में भेजते, इसके बाद जो भी प्रक्रिया होती थी उसका फॉलो करते, बिना ये बताए कि उसमें वेज मटेरियल की जगह नॉनवेज था। किसी संस्था को बदनाम करने के लिए एक अच्छी प्रीमियर साजिश है। आपने पहले से रख लिया होगा वेज मटेरियल्स, आपने कहीं दूसरे जगह से मंगा लिया है। ये इंटेंशन बताता है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, करवा कुछ और रहे हैं। किसी संस्था को आपने घेर लिया, फिर बजरंग दल कहां से आ गया इसमें? इन व्हाट कैपेसिटी है बजरंग दल कि आपने वहां जाकर उसमें तालाबंदी करेंगे? सीएसपी किस नियम के तहत मतलब वहां जाकर खड़े हो गए कि हम तालाबंदी नहीं होने देंगे? किस प्रक्रिया के तहत ये समाचार छपा? किस प्रक्रिया के तहत ये फोटो छपी? बता सकते हैं सीएसपी साहब? ये ऐसा बताना पसंद करेंगे क्या कि बिना उन्होंने प्राथमिकी दर्ज किए किसी भी प्रक्रिया को अनुसंधान के दायरे में लेना किस प्रक्रिया के तहत चालू किया? ये राजा रजवाड़ों का, नवाबों का शहर नहीं है। 26 जनवरी 1950 से इस देश में संविधान प्रक्रिया लागू है। हर प्रक्रिया के तहत एक कानून है, हर प्रक्रिया कानून के तहत चलती है, हर प्रक्रिया के तहत कानून जवाबदार है। तो मुझे ये प्रक्रिया बड़ी दुखद लगती है। फिर स्वदेश जैसा
स्वदेश के मालिक तो स्वयं एब्सकॉन्डर हैं। आनंद मोहन जो है एक मानहानि के प्रकरण में फरार घोषित चल रहे हैं और ये अखबार में छापते हैं। अखबार गुंडों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, अपराधी और आरोपी के द्वारा संचालित कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को छवि खराब करने का एक अच्छा जरिया ढूंढ लिया है आपने कि आप किसी को भी बदनाम करेंगे। एक छाप दिया आपने, एक लेख बना दिया कि बोले कि ये लो नॉन वेज पिज्जा बर्गर भेजने वाले के पर भड़का विश्व हिंदू परिषद। क्या कैपेसिटी है विश्व हिंदू परिषद की भाई? बजरंग दल का गुस्सा, क्या कैपेसिटी है भाई बजरंग दल की कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को घेर लीजिए, पुलिस को बुला लीजिए, फोटोग्राफी कीजिए और अखबार में छपवाइए और उसको बदनाम कीजिए। मेरे हिसाब से इसमें डोमिनोज को लीगल एक्शन लेना चाहिए। बहुत दुख की बात है कि इस तरह की प्रक्रियाएं जो किसी ऑर्डर को हैंडल की जाती है, आप ऑर्डर मिसप्लेस कर सकते थे, आप ऑर्डर दूसरा दे सकते थे। आपने इस प्रक्रिया को बनाने के लिए किसी संस्था को बदनाम करने का जो प्रक्रिया अपनाई है, मैं इसकी निंदा करता हूं, मैं पसंद नहीं करता। मैं कानून के बियॉन्ड किसी भी हरकत में पसंद नहीं करता। उम्मीद है आप इस पर मुझे अपनी राय प्रेषित करेंगे। जय हिंद।